एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि चिंचैन वहाँ पे अपनी वो स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है ब्लड पूल में। और देखते हैं वो इस वहाँ पे एब्जॉर्ब करते रहता है, तो दूसरी तरफ देखते हैं कि वहाँ पे सभी लोग परेशान होते हैं कि अब तक वो वहाँ पे क्यों नहीं आया, और सोच रहे होते हैं कि क्या होगा, अब तक 3 दिन हो गए, कहीं ये फॉर्मेशन टूट तो नहीं गया। जिसपे वहाँ पे जो उनके लीडर हुए होते हैं तो वो कहते हैं कि मैं अभी ये मैसेज यहाँ पे सभी को ऐलान करता हूँ कि मैं यहाँ पे किसी को अंदर भेज रहा हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे उस बैरियर में से चिंचैन बाहर आ जाता है। तो वहाँ पे सभी लोग उसे देखने लगते हैं, तो सोचते हैं कि ये ज़रूर कुछ ऊँची पावर पे पहुँच गया होगा। लेकिन जब उसके पास आके लॉर्ड लिंगू देखते हैं तो वो तो अर्थ लेवल की पीक पे पहुँच गया होता है। तो वो कहते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि रिज़ल्ट क्या है, लेकिन तुम अभी सेफ़ हो। जिस पे वो सभी लोग कहते हैं कि 3 दिन लग का आ रहा और अर्थ लेवल पे ही पहुँचा है बस। जिस पे वो बताता है कि मैंने तो अपनी कल्टीवेशन 2 दिन पहले कंप्लीट कर दी थी, लेकिन मैं वहाँ पे खो गया था और मुझे रास्ता नहीं मिला। जिस पे फिर तभी हम देखते हैं कि वो लोग उन्हें कहते हैं कि अब आप सभी लोग वहाँ पे जाके रेस्ट कीजिए, हम कल को कंपटीशन के दौरान आपको वहाँ पे सभी पहुँच जाना। जिस पे हम देखते हैं वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, और हम देखते हैं कि जब वो लोग वहाँ पे टेंट में होते हैं तो वहाँ पे उससे चिनचैन से वैंग चीमिन पूछता है कि मास्टर चैन, मुझे यकीन नहीं होता कि आप 3 दिन तक वहाँ पे रहे हो और आपकी कल्टीवेशन बेस बढ़ी नहीं। जिस पे चिनचैन कहता है कि सिर्फ कल्टीवेशन बेस बढ़ाना ही सब कुछ नहीं होता, हमें अपनी जो फाउंडेशन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से रखनी चाहिए। और फिर तभी हम उसके बाद देखते हैं कि वो सभी लोग अगले दिन उस कंपटीशन के लिए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पे जो उनके लीडर होते हैं वो उन सभी को उस कंपटीशन के बारे में बता रहे होते हैं कि ये कंपटीशन 2 भागों में होता है। कि पहले दिन तो तुम्हें यहाँ पे 5 दिन तक इस कंपटीशन में, इसके यहाँ पे माउंट में जो वहाँ पे तुम जा रहे हो डीमन माउंटेन में, वहाँ पे तुम्हें सर्वाइव करना होगा। और वहाँ से तुम लोगों को जितने भी ज़्यादा बीस्ट मिले उन्हें मारना होगा, और उन सभी बीस्ट में एक हेवनली ग्रेड के बीस्ट का जैम लेके आना ज़रूरी है, वरना तुम पास नहीं हो पाएगे। और उन सभी को कहते हैं दूसरा मैच होगा लड़ाई का, जो कि उसके बाद होगा। तो वो उन्हें वहाँ पे कुछ टैबलेट से देते हैं हाथ में, तो और कहते हैं कि अगर तुम्हें लगे तुम मुसीबत में हो तो वहाँ से इसे तोड़ के तुम जल्द से जल्द बाहर आ सकते हो। और हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ पे उस कंपटीशन को स्टार्ट कर देते हैं, और सभी लोग होते हैं वो कंपटीशन में बैरियर से अंदर जाने लगते हैं। और हम देखते हैं कि वो सभी लोगों को अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट करता है। और हम तभी वहाँ पे देखते हैं कि जहाँ पे चिंचैन टेलीपोर्ट होता है वहाँ पे हम बीस्ट देखते हैं भी कि उसी वहाँ जगह पे निकल के आ जाता है। तो चिंचैन कहता है कि ओ इंटरमीडिएट लेवल का बीस्ट, तो वो उसे हंट करने के लिए उसके पीछे पीछे घूमता फिरता है। जहाँ पे वो उसके ऊपर हमला करता है तो बीस्ट पहले तो उस पर अटैक करता है, लेकिन उसके बाद वो बीस्ट उसके अटैक से बच के भागने लगता है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि वहीं पे चिंचैन के सामने ही एक आदमी और लैंड होता है जो कि वी किंगडम तो होता है, और वो देखता है कि ओ तुम तो ची किंगडम के हो। जिस पे तभी वो कहता है कि आज तो मेरी किस्मत कितनी ज़्यादा अच्छी है। और तभी हम देखते हैं कि और वो आदमी वही और कोई नहीं होता, वो वही वाला आदमी होता है जो कि उस दिन उन सभी से वहाँ पे लड़ रहा होता है वी किंगडम के, जिस दिन उसने वो सारा बखेड़ा खड़ा हुआ था। तो वो कहता है उससे सभी वो याद करता है कि उसके जो वहाँ के ट्रेनर थे उन्होंने क्या कहा था कि अगर जो भी लोग चिन फैमिली यानी कि ची किंगडम के लोगों को मारेगा उसे बहुत ही ज़्यादा ट्रेजर्स मिलेंगे। तो वहाँ पे खुश होता है, और तो वो अपनी पावर और ब्लड लाइन से उस पर अटैक करने लगता है। जिस पे वो सोचता है कि चिंचैन तो गया, लेकिन हम देखते हैं कि वो तो वहीं पे ठीक खड़ा होता है। तो चिंचैन कहता है कि अब मेरी बारी। तो फिर चिंचैन अपनी स्वॉर्ड के अटैक को इस्तेमाल करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि चिंचैन वहाँ पे उस पर अटैक करता है, तो वो उससे ब्लॉक करते हुए पीछे हट जाता है वो आदमी। हम तभी देखते हैं कि वो भी चिंचैन पे अटैक करने के लिए अपना सबसे पावरफुल अटैक उस पर करता है, लेकिन चिंचैन उसे आसानी से हटा देता है और फिर उसे बहुत ज़्यादा पीटता है। जिस पे उसे वो पीट पीट के वहाँ से दूर फेंक देता है। उसके बाद वो वहाँ से भागता हो जाता है और टेलीपोर्ट होने वाला होता है, लेकिन तभी उसी दौरान उसे वो बीस्ट पकड़ के घसीटते हुए लेकर चला जाता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे दूसरी ओर एक आदमी होता है जो एक लियोपार्ड को मार रहा होता है। लेकिन तभी जब वो उसे मार देता है तो देखता है कि यहाँ पे तो चीन कंट्री के जो है वो लोग हैं, तो वो चिन चैन को देख के भाग जाता है वहाँ से। तो वो सोचता है कि इसे क्या हुआ। और हम वहाँ पे दूसरी ओर देखते हैं कि हर तरफ कत्लेआम हो रहा होता है वहाँ पे। वी किंगडम के और गुंशन पवेलियन के जो भी लोग होते हैं वो वहाँ पे चिन फैमिली के किंगडम के जितने भी लोग हो रहे होते हैं उन्हें मार रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पे दूसरी ओर तभी जब उन वहाँ के वी किंगडम का थर्ड प्रिंस होता है वो ची किंगडम के कुछ लोगों को मार रहा होता है। तो वे लोग कहते हैं कि याद रखना हमारे फोर्थ मैजेस्टी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और वो लोग उस टैबलेट को तोड़ के टेलीपोर्ट हो जाते हैं, और हम देखते हैं उसके बाद वो बाहर आते हैं। तो लॉर्ड लिंगू जाके देखते हैं कि वहाँ पे कौन टेलीपोर्ट हुआ है। तो वो देखते हैं तो हमारे ही चिन कंट्री के लोग होते हैं, तो वो उन्हें बता रहे होते हैं कि लॉर्ड वहाँ पे क्या हुआ। तो उन्हें कहते हैं कि अभी रुक जाओ। तो वो उनके कुछ एक्यू पॉइंट को
पे मारते हैं जिससे वे ठीक रहे। और फिर वहाँ पे डॉक्टर को बुलाते हैं तो वो उन्हें तभी वहाँ से वहाँ ले जाने के लिए भेजते हैं, तो वो उन्हें बता देते हैं कि वहाँ पे आखिर हो क्या रहा है। तो वो हैरान हो जाते हैं ये सब सुन के। और हम देखते हैं कि जब वो वहाँ से नीचे जाते हैं तो वो वहाँ पे तभी जो दूवी किंगडम का जो जनरल होता है तो वो कहता है कि देखो चीन कंट्री के लोग कितने ज़्यादा कमज़ोर है, वो इतनी जल्दी वहाँ से बाहर आ गए और ची कंट्री के बारे में बहुत सारी अब चीज़ कह रहे होते हैं। तो वहाँ पे तभी ची कंट्री के वॉरलॉर्ड कहते हैं कि तुम्हें इस चीज़ से क्या लेना देना। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे दूसरी ओर जो वी किंगडम वाले होते हैं वे कहते हैं कि तुम लोगों ने इतने कमज़ोर लोग वहाँ पे भेजे हैं, मुझे नहीं लगता वहाँ से कोई भी वापस भी लौट के आएगा। और कहते हैं कि अगर हम लोगों को इतना वो होता तो हम किसी को भी वहाँ पे नहीं भेजते अपने वी किंगडम से। तो वो वहाँ पे उनका मजाक ले रहे होते हैं लॉर्ड लिंगवो का। उसके बाद हम वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे सभी लोग कत्लेआम मचा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी होता है जो कुछ लोगों को मार रहा होता है, तो चिंचैन उसके सामने पहुँच जाता है। तो चिंचैन उसे कहता है कि तुम्हें जब तुमने किसी को मार दिया तो तुम्हें इस तरीके से उसे मरे हुए का भी इतना अपमान नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है कि ओ तुम तो चिंचैन हो। तो वो चिंचैन कहता है तुम मुझे जानते हो। तो वो कहता है कि तुम्हारे बारे में क्यों नहीं जानता, हमारे फोर्थ प्रिंस ने कुछ कहा है हमें करने के लिए। तो वो उस पर तुरंत अटैक करने लगता है बिना कुछ कहे। तो चिंचैन कहता है कि ये अचानक अटैक क्यों करने लगा। तो वो भी उसे डिफेंड करता है उसे अटैक से। और हम देखते हैं कि वो उसे बहुत ही आसानी से फेंकता चला जाता है चिंचैन, जिस पे वो कहता है कि नहीं हो सकता। तो वो अपना पावरफुल अटैक इस्तेमाल करता है चिंचैन पे। तो चिंचैन भी उसे डोज कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि चिंचैन उस पर बहुत अटैक करता है। तो उसे चिंचैन के को कहता है कि ठीक है मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताने के लिए तैयार हूँ। तो चिंचैन कहता है कि ओ ठीक है बताओ। लेकिन हम देखते हैं कि तभी वो चिंचैन की आंख में धूल झोंक देता है, यानी कि एक ब्लास्ट सा करके भाग जाता है। तो चिंचैन ने मुस्कुराता है और हम देखते हैं कि वो आसानी से मार देता है। तो तभी वो मरता हुआ उसे कहता है कि हमारे फोर्थ प्रिंस ने ये कहा है कि ची किंगडम का कोई भी इंसान नहीं बचना चाहिए। और वो कहता है कि अब तुम देखना तुम्हारे ची किंगडम का क्या होगा। तो वो हंसता हंसता ही मर जाता है वहीं पे। तभी चिंचैन गुस्से में आ जाता है और हम देखते हैं कि चिंचैन फिर अपनी फुल फॉर्म में आ जाता है और वहाँ पे वो ची वी किंगडम के बहुत सारे लोगों को मार देता है। और वो करीब 11 लोगों को मार देता है। तो वो सोचता है कि मैंने इतने लोगों को मार दिया। वो सोचता है कि अब तक पता नहीं कितने ज़्यादा लोग हो हमारी ची किंगडम के और भी घायल हो चुके होंगे। और वो इसी बात के लिए परेशान होता है और तभी देखता है कि पीछे से उस पर कोई हमला करता है और वो कोई और नहीं वही लो चियांशु होती है। तो जिस पे चिंचैन कहता है कि यार अब ये कहाँ से आ गई। और वो परेशान होता है कि अब मैं क्या करूँ। तो वो उस पर अटैक करती रहती है और कहती है कि चिंचैन आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए यहाँ पे। तो वो उस पर अपने उन्हीं पावरफुल अटैक से फिर अटैक करती है, जिस पे वो उसे आराम से डोज करता है। चिंचैन उस पर अटैक नहीं करता और कहता है कि मैं तुमसे यहाँ पे लड़ाई नहीं करना चाहता। और वो उसे वहाँ से बार बार उसके अटैक से बच रहा होता है। और हम देखते हैं कि तो चिंचैन कहता है कि तुम मेरा पीछा छोड़ने के लिए क्या लोगी। तो वो कहती है कि तुम अभी कसम खाओ कि तुमने अभी मुझे कुछ भी नहीं देखा। जिस पे चिंचैन कहता है कि वो कसम खाने का तो जिस पे वो कहती है कि देखा तुम कसम भी नहीं खा सकते। तो वो उस पर और गुस्से में उस पर अटैक करने लगती है। तो चिंचैन वहाँ पे उससे बचता रहता है उसके अटैक से। और फिर वो अपनी सबसे पावरफुल अटैक इस्तेमाल करती है चिंचैन पे, जिस पे वो कहता है चिंचैन की ओ ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा अटैक है। जिस पे वो अपनी सोर्ड से अपनी एक सोर्ड इंटेंट को इस्तेमाल करता है, जिस पे वो कहती है कि तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी पावरफुल नहीं है, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम बेकार हो जाओगे। जिस पे वो उस अटैक को उसके सारी स्वॉर्ड को हटा देता है और वो भी उसे रोकने में लग जाती है। इतने में चिंचैन वहाँ से बच के भाग जाता है। जिस पे वो सोचती है कि ये मुझ पे अटैक क्यों नहीं कर रहा, ये मुझ इसने सिर्फ मुझे डोज किया और वो यहाँ से भाग गया। और हम देखते हैं कि जब चिंचैन वहाँ से भाग के जा रहा होता है तो उसे रास्ते में प्रिंसेस सिक्स्थ मिलती है, यानी कि सिक्स प्रिंसेस उसे मिलती है। तो वो उसके साथ जो भी लोग होते हैं वो भी उन्हें कहते हैं कि क्या आप हमारे साथ चलना चाहेंगे। जिस पे वो कहता है कि नहीं मुझे आपके साथ जाने में कुछ फ़ायदा नहीं है। जिस पे वो उन्हें मना करते हैं जाने पे। तभी वहाँ पे कुछ लोग होते हैं प्रिंसेस के साथ। तो वो उसकी वो कहने लगते हैं कि ये तो कुछ ज़्यादा हुआ है नहीं, तो इसे हमारे साथ ले जाने के सिर्फ हमारे ऊपर एक बर्डन होगा। जिनकी बात सुन के चिंचैन कहता है कि ठीक है मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और वहाँ पे एक लड़की भी होती है, वो भी ये सुन के बहुत खुश होती है कि आखिरकार हमारे साथ ये चलने के लिए तैयार हो गए मास्टर चैन। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग एक साथ जाने लगते हैं। तो वो लोग फिर उसकी बेइज्जती करने लगते हैं चिंचैन की, और कह रहे होते हैं कि ये तो सिर्फ एक तरह है और ये एकदम बेकार इंसान है। ये यहाँ पे ब्लड कंपटीशन में भी इसकी रैंक सबसे आखिरी आई थी और इसने हर जगह हमारी बेइज्जती करवाई है। तो वो उसे ट्रेस ये सारी बात कहने लग रहे होते हैं और कहते हैं कि इससे अच्छा तो यहाँ पे हमारे साथ चिनफैंग होता। तो वो उसे कुछ अपशब्द वाली बात कह देता है चिंचैन दूसरे को, जिस पे वो आदमी कहता है उसे कि मगर फिर से बोल के दिखाना। तो जिस पे चिंचैन उसे कहता है
है कि तुम्हारी उम्र इतनी कम है क्या, यानी कि तुम इतने बूढ़े हो चुके हो क्या मुझसे, कि जो तुम्हें मैं एक बार को दोबारा से रिपीट करना पड़ता है। जिस पे वो उस पर अटैक करने के लिए जाता है चिंचैन पर, लेकिन प्रिंसेस उसे बीच में बचा लेती है और कहती है कि हम सभी लोग ची किंगडम से है, इसलिए हम सभी को यहाँ पे लड़ाई नहीं करनी चाहिए बल्कि एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए। जिस पे वो सभी लोग बात मान लेते हैं उसकी। तो फिर वो लड़की उन सभी को इंट्रोडक्शन करवाती है और वो यही करते हुए जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पे एक डीमन बीस्ट उनके ऊपर हमला कर देता है। जिस पे वहाँ पे वही आदमी जो चिंचैन की बुराई कर रहा होता है वो उस पर अटैक कर देता है, उस डीमन बीस्ट को, और उसे आसानी से हरा देता है। तो वो लोग उसकी तारीफ़ करते हैं कि ये सच में ही काबिल तारीफ़ है इंसान। और हम देखते हैं कि इसके के साथ हमारा एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू दोस्तों।